कहना चाहता हूं, देखिए विदेश नीति पर बात हुई, प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए। कितना अच्छा होता कि जो 70,000 बच्चों का कातिल है फ़लस्तीन में, उससे एक लफ्ज़ ये भी कह दिया जाता कि नहीं, जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ वो भी गलत है, क्योंकि हमने फ़लस्तीन के लिए यूएन में वोट किया, हमने फ़लस्तीन को मदद भेजी और फ़लस्तीन ने सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया। इतना सब कुछ होने के बाद फ़लस्तीन के लिए लफ्ज़ नहीं और इजराइल की गोद में बैठ गए जाके। दूसरी बात, ईरान को क्या समझते हैं आप? ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया और इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने के लिए हमें छूट दी, इंडियन रुपीस में करो, और हमें एक बड़ा लंबा क्रेडिट पीरियड दिया, कोई बात नहीं कर देना बाद में। ये सब ईरान ने किया कि नहीं किया? जो देश तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तेल देता हो और सस्ता तेल, सबसे सस्ता तेल देता हो, वो हमारा मित्र नहीं है क्या? जिस देश ने, अच्छा आपको सुनिए, आपने 2 मिनट बोल लिया, 10 सेकंड पूरी आप क्यों कह रहे हैं? ओके ओके 30 सेकंड आप क्यों कह रहे हैं कि दुबई का नाम ना लीजिए, अबू धाबी का नाम ना लीजिए? क्या नहीं करा अटैक? क्या मैं जवाब दूंगा आपको? 10 सेकंड फैज खान आएंगे फिर। 10 सेकंड पूरी, हाँ 20 सेकंड बोलिए। ओआईसी के तमाम मुल्क जी कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ थे। अच्छा, ईरान एक वाहिद मुल्क था जो कश्मीर के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये गलत बात है वैसे? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको तो मेरी सारी बात गलत लगी, मेरे को जो बात गलत लगी और मैंने गलत बोली। ओके फैज सर, अमीश भाई, मेरी नहीं, जितने विपक्ष में खड़े हैं सबकी बात आपको गलत लगेगी, सबकी गलत लगेगी। अरे 370 सबकी गलत लगेगी भाई, उसमें आग उगल रहा था। ईरान खेमनेई ने बयान दिया था। आप 370 क्या बयान दिया था खेमनेई ने, है पता आपको? अरे मैं पूरी तो कर लूं। खamenei का ट्वीट है 5 मार्च 2020 का, हार्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। 370 हटने के बाद, और वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, नहीं तो सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। उस खamenei के लिए, किस खamenei के लिए? अरे प्रेम भी थोड़ा सा वहां निकालिए जो भारत के साथ। अमीश भाई, मेरा थोड़ा सा मन में इनसे ये पूछिए कि खामेनेई के मरने पर इनको अफसोस नहीं है क्या? वो एक आम आदमी था, छोड़िए। ओके फैज खान, एक आम आदमी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। 2005 जबकि में, 8 में और 9 में अरे सुनो भारत भाई, ने ईरान के खिलाफ वोट किया। अरे सवाल आप तो पूरा सरकार सुन के लो। समर्थक थे, सवाल तब तो दुख नहीं पूरा हुआ। कर लो यार। अरे सवाल तो पूरा सुन लो। अरे प्रश्न का ही प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में, उनके इंतकाल के बाद में ईरान के विदेश मंत्री ने बाकायदा कंडोलेंस किया। शर्म आती है कुछ? ओके फैज खान, शर्म आती है? फैज खान, शर्म आती है? भारत माता की। बस ये रहेगा शरण हिंदुस्तान गुप्त, में। इनको इससे नफरत हो जाती है। दिक्कत मुझे ये है, भारत माता की जय से नफरत। जय श्री बोलो राम। वंदे माता की जय। भारत जय माता श्री की। राम। आप जय सीने श्री पे राम। सांप लौटता है, भारत माता की जय। क्या हो गया आपको? और लौटने क्या हो दो। गया? वंदे मातरम आप जो वंदे बोलते मातरम। हैं, हम और वंदे बोलेंगे। मातरम। अब क्या सुनो हो गया मेरी इससे? बात। अरे एक शब्द नहीं क्या हो बोलो, गया फिर इससे? पड़े। अपीडन पे बोल रहे हैं। बोलना शरण आता गुप्त नहीं जी है, की जय श्री पंक्तियों राम के नारे लगा से दो। अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश में सबसे पहले होगा वही किया जाएगा। और भारत मुर्दा नहीं, जिंदा मुल्क है। और एक भारतीय मुसलमान होने के नाते बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी में भी भारत जिंदा मुल्क है, क्योंकि आज 56 मुस्लिम देश हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ना कोई ठीक से रोजा रख पा रहा है, अफ्तार कर पा रहा है, सहरी कर पा रहा है, तरावी पढ़ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान है जो रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ कुशल विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं बोल रहे, कब कहां क्या बोलना है यह भी कूटनीति का अंग होता है, और कहां चुप रहना है यह भी कूटनीति का अंग होता है। कुछ लोग भारत में खामनेई को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। ठीक है, आप मानते हैं, आप गम कीजिए, लेकिन भाई गम मनाते मनाते आप ऐसा ना कर दो कि भारत एक गंदा मुल्क है। ईरान की महिलाएं गंदी हैं, उनको गंदा मुल्क चाहिए तो भारत आओ। प्रदर्शन करते करते भारतीय सेना पे पत्थरबाजी नहीं करो, प्रदर्शन करते करते इंडियन आर्मी पे हमला नहीं करो, प्रदर्शन करते करते अपने देश की नुकसान नहीं पहुंचाओ। जिस खेमनेई की रहबरी की बात हो रही है, ईरानियन एक्ट्रेस है, ईरानियन एक्ट्रेस ने क्या बयान दिया? उन्होंने बोला कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये पढ़ाया जाता है हमें ईरान के स्कूल के अंदर, और जूइश जिंदा नहीं रहने चाहिए, बाकी कोई कौम जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ये पढ़ाया जाता था हमें ईरान के स्कूल में। और उसने क्या बोला? और
उस एक्ट्रेस ने क्या बोला भारत के मुसलमानों के लिए, ये सुनने वाला है। आइए सुनते हैं एक बारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है. If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me safe. जी, इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? Of course. ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था in support of Khamenei, if we go to street in against of the regime, 1,000 people get killed and murdered and executed. वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईरानियन एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो खेमनाई के लिए निकला, जो खेमनाई के लिए नारे लगाए गए थे, लखनऊ में जो नारे लगाए गए, बाराबंकी में कि हर घर से खेमनाई निकलेगा, अगर हम नारे लगाते तो हजारों की संख्या में मार गिरा जाता, और हर घर से खेमनाई निकलेगा, क्या करेगा फिर आकर? सुनिए, ये प्रोपोगेंडा, ये इतना नीच देश है इराक, ईरान, ये आज पता लगा इंडिया को। मेरे प्राइम मिनिस्टर को सर बोलने दीजिए जरा मुझे। ये इरानियन है, 2 मिनट सुन लीजिए। इंडिया की बात इरानियन कह रहा है भाई। मैं कह रहा हूं ना, इरानियन है ना। ये हमें आज इंडिया को पता चला कि ईरान इतनी बुरी जगह है। इनको 2020 का एग्जांपल दे रहे थे, 5 साल तक मोदी को नहीं पता चला कि ईरान इतना बड़ा विलन देश है। सच्चाई है, 160 बच्चियां 7 साल से 12 साल की उम्र की, उनके ऊपर बम फोड़ा गया, उनको शहीद किया गया, सारा ईरान एक साथ खड़ा है। और वो औरतें जो अपने, अरे छोड़ो इसको, वो औरतें जो अपने बिल्कुल प्रोपोगेंडिस्ट है वो। अच्छा, और सारी मतलब वहां पर जो 40,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नहीं, और वो औरतें जो हिजाब के लिए लड़ रही थी वो भी खामेनेई के साथ है। एंड यस, अमेरिका मुर्दाबाद एंड ईरान बब्बर शेर, वो लड़ रहा है, 14 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, उसमें ब्रेवरी है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सरकार कंबल ओढ़ के मुंह छुपा के भागा है। इसीलिए विवेक जैसे लोगों को कम्युनिस्ट कहते हैं, कौम को नष्ट करने वाली रही। अब मैं बताता हूं, ये इतना चिल्ला रहे हैं देशभक्ति देशभक्ति। 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी तो इनके बहुत ही दिग्गज नेता थे जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर भी बने बाद में, अच्युतानंदन। किसने बनाया चीफ मिनिस्टर? अब अमीश ऐसे फिर मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर गलत क्यों बोलते हो? नहीं, एक मिनट। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है न्याय से चलेगा, तो इंडिया का न्याय कहां चुप्पी साध लेता है जब 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में। सब प्रोपेगेंडा है, झूठ। ये विवेक आप हर कमेंट के बाद बोलेंगे। शुड ही लीव डिबेट? ओके, आप क्या चाहते हैं? चले जाएं, छोड़कर? ये जो भी चाहते हैं, देश नहीं चाहता वो। हाँ, अब सुनिए मेरी बात जाके देखिए, वो कह रहे हैं इजराइल में कितने मंदिर हैं, बता दो जरा। बहुत सारे मंदिर हैं इजराइल में। हाँ, मंदिर, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी तक टूटे नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं? बताइए, ये कौन सी डिबेट है? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे ना, कोई काम नहीं आपका। मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान करो। देखिए, हिंदू मुसलमान करो। देखिए, अब ये कोई बात ही नहीं है। देखिए, अभी जो मोदी की दुश्मनी जो है ना, मैं आपको साफ बताता हूं, ये देश की दुश्मनी में बदल गई है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, कल ही हुआ है, आपकी डिबेट भी थी, कल थी पूरी। अब एक शिप जो है, इरानियन शिप, उसको अमेरिका ने मार गिराया। मैं एक एनालॉजी देता हूं, जो कह रहे हैं ना मोदी झुक गया मोदी। आपने मुझे 1 हफ्ता पहले शादी में बुलाया था, आपकी अपनी शादी नहीं थी, आपने शादी में बुलाया था, 80 मेहमान थे, मैं भी था। मैं गाड़ी में गया, आपके ड्राइववे में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, शादी अटेंड करी, थैंक यू बोला, चला गया। आप मेरे होस्ट थे, मैं आपका गेस्ट था। 1 हफ्ते बाद आज मेरी गाड़ी दिल्ली की पब्लिक सड़क से चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? आपको कहूंगा आप मेरी गाड़ी वापस लाइए। ये एनालॉजी है। ईरान का एक शिप था, आर्म्ड था, सर्वेलेंस कर रहा होगा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडिया का EEZ नहीं है, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, उसने हमें SOS नहीं भेजा। हमारा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो 3.2% ऑफ 97.2% एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है?
क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। हाँ, अरे बता नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको इनकी वाली एडिट कर शर्म लो, नहीं ये है। घबरा भगत सिंह जाएंगे। को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष जो लड़े, चंद्र बोस क्योंकि के सच्चाई के लिए अगेंस्ट लड़ना कौन था। लड़ेंगे? ये डिप्लोमेटिक चाटुकार जासूसी। ट्रंप के यहाँ पे शांति शांति। ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहां आकर के हिंदू मुसलमान करते अच्छा हैं एक टीवी के ऊपर। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं। आप बेशर्म, आप बेशर्म वो जो क्यों मर्जी हैं? कहो। आप बेशर्म क्यों हैं? आज के मोदी के भारत में और आनंद रंगनाथन और हमारे मित्र सिद्धार्थ यादव जी के जैसे लोग, इनके लिए अगर आप मोदी को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप में शर्म नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ईरान में हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है? ये तो हो मुसलमान नहीं रहा मुसलमान यहाँ का पे। चक्कर पड़ रहा हुआ है। ये ईरान में जो हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एक सेकंड, ये इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, पहले दुबई का क्लियर ईरान करिए कि झूठ मिसाइल fake दागे news चलाइए। दागे एयरबेस नहीं है वहाँ पे। अबू धाबी बुर्ज पर खलीफा ईरान के नीचे मिसाइल एयरबेस दाग रहा है, बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और- दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज मैं नहीं उन्होंने मानता। कहा है भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा नहीं रहे हैं मानता मैं। और बकवास है, बुर्ज झूठ है। अरब को गिराने की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई, जो अपार्टमेंट है बुर्ज वहां पर खलीफा मिसाइल गिराना मारी गई होता, है। पता गिर ये चुका चला होता। कि अमेरिकी हवा में पैसा हो। इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे बुर्ज भाई खलीफा गिराना वहां पर होता, भी गिर चुका मुसलमान होता। रहते हैं। और सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान। सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान। सीरिया में समस्या है, गए ना सारे हिंदू मुसलमान। मुसलमान। पाकिस्तान में तुम भी सारे समस्या, मुसलमान। मुसलमान सुन्नी शिया है, की तुम भी समस्या समस्या। है, सारे सुन लो। मुसलमान। ईरान में, सऊदी क्या अरब बात में, है? बहरीन वो में, कह रहे फिर हैं। भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला बहुत गलत बात है, आपने ये- बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट डन। एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना ना ना, पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडा करती है? जो ये क्या सर एक सर मिनट। ओके ताला, विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। स्पीक। फेथ के लिए बोल रहा हूं। बोल, उसको ये नहीं। कहना कि उस पे बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? क्या चल मजाक रहा है है? ये? गुंडा नहीं हो क्या बात हुई? नहीं, डोंट डू दिस। नहीं, डोंट। आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you? ओके, आप अपनी बात गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधा सीधा देखिए, एक सेकंड वो